हमारे चैनल ही को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी खोई हुई चीज को आपको वापस देंगे। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी खोई हुई चीजों को आपको वापस देंगे। हो सकता है आपने जीवन में कुछ खो दिया हो सकता है आपने जीवन में कुछ नुकसान को सहा हो सकता है जिसका आपने सपना देखा वो आपको न मिला हो सकता है जो योजना आपने अपने जीवन के लिए बनाई वो आपके जीवन में पूरी नहीं हुई, हो सकता है जो योजना आपने अपने बच्चों के लिए बनाई वो आपके जीवन में पूरी नहीं हुई, हो सकता है आपने बहुत अधिक नुकसान का सामना किया हो, आपने कुछ अच्छे किए प्लान किया, कुछ अच्छे का योजना बनाया और आपके जीवन में गलत हो गया। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये सामर्थ्य रखता है कि वो आपको फिर से पहले से बेहतर दे सकता है। जो कुछ आपने खो दिया है, जो कुछ आपने नुकसान सहा है, उससे कई अधिक बढ़कर प्रभु आपको दे सकता है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, आप उसके धर्मी जन हैं। और जब आप उसके धर्मी जन हैं तो अपने धर्मी जन को कभी भी टलने नहीं देता, उसे नष्ट नहीं होने देता। वो उसके जीवन में काम करता है, वो उसके जीवन में काम करता है और उसको पहले से बेहतर बनाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी जन की कुशलता से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर को खुशी होती है जब उसके धर्मी जन कुशल रहते हैं, जब उनके जीवन में आशीषें होती हैं, जब उनके जीवन में सब कुछ सही रहता है तो परमेश्वर को भी खुशी होती है। कोई भी पिता खुश नहीं होता यदि उसके बच्चे के जीवन में दुख हो। यदि उसकी बेटी या फिर बेटा स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हो तो कोई भी माता पिता खुश नहीं होते हैं। माता पिता कब खुश होते हैं? जब उनके बच्चे खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, जब उनके बच्चे ऊंचाइयों पर चलते हैं, जब उनके बच्चे सफल होते दिखते हैं, जब उनके बच्चों की तारीफ होती है, तब माता पिता बहुत खुश होते हैं। लेकिन हमने ऐसा माता पिता आज तक नहीं देखा जो अपने बच्चों के नुकसान पर खुश होता हो, और ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमारा पिता जो स्वर्ग में है, जो हमारा सच्चा पिता है, वो भी तब ही खुश होता है जब वो हमें आशीषित करता है। जब हम कुशल होते हैं, जब हम आशीषित होते हैं तो हमसे प्रसन्न रहता है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है तो वो भी खुश रहता है। जब हमारे जीवन में कई बार दुख मुसीबतें आ जाती हैं तो उसे भी दुख होता है। बाइबल कहती है वो हमारे दुख में दुखी होता है, उसे भी दुख होता है। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में जब विपत्ति पड़ी तो दुष्ट ने उसका सब कुछ उससे छीन लिया, उसका बहुत अधिक नुकसान हो गया, उसे बहुत अधिक नुकसान से होकर वो गुजरा। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे रखा था लेकिन दुष्ट ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसके बच्चे मर गए, उसकी पत्नी ने उसे कोसना शुरू कर दिया, जो कुछ धन संपत्ति थी वो सब चली गई, भेड़ बकरियां सब नष्ट हो गए, घर सब नष्ट हो गया, उसका शरीर पर फोड़े फुंसियां हो गई, वो गलने लगा। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो कुछ उसने खोया था, परमेश्वर ने उसे दोगुना करके वापस दिया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, जो दोस्त उस पर दोष लगा रहे थे, जो उसे कोस रहे थे, जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे चंगा किया और जो कुछ उसने खो दिया था उसका 2 गुना भाग परमेश्वर ने उसे दिया। सब कुछ उसे रिस्टोर कर दिया, सब कुछ उसे वापस दे दिया, बल्कि पहले से बेहतर करके उसे वापस दे दिया। दोस्तों, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और बेहतर योजना है, अच्छी योजना है, उत्तम योजना है। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो चाहे आप किसी भी नुकसान से होकर क्यों ना गुजरे हो, परमेश्वर उसमें आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देगा। परमेश्वर उससे आपके लिए आपको आगे बढ़ाएगा, उसका 2 गुना परमेश्वर आपको देना जानता है।
यहां पर हम एक शब्द पढ़ते हैं कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यहां पर, कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। यही आपको करना है। हो सकता है आप निराशा में हो सकता है आपका नुकसान हुआ हो सकता है आपने कुछ खोया हो सकता है आपकी योजना टूट गई हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दिया हो, जो आपने सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ हो, आपकी योजनाएं, आपके प्लान टूट गए हों। परंतु ऐसे समय में आपको लोगों के लिए प्रार्थना करना है। ऐसे समय में आपको अपने लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है, उससे प्रार्थना करना है, और अपने ऐसे लोगों के लिए जो आपकी तरह हैं, जो आपकी तरह समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यहां पर हम वही पढ़ते हैं, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ ठीक कर दिया, उसे चंगा कर दिया। दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। बाइबल कहती है, जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। यदि आप अपना जीवन दूसरों की खेती सींचने में लगाएंगे, तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो देख रहा है, जो मनों को जानता है, वो आपकी खेती को सींचेगा। यदि आप दूसरों के लिए सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सफल करेगा। यदि आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए मसीह में, तो प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरों के लिए आप प्रार्थना करेंगे आशीषों के लिए, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। दूसरों के लिए आप प्रार्थना करेंगे चंगाई के लिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। क्योंकि जो दूसरों की खेती सींचता है, वो परमेश्वर उसकी खेती सींचता है। अय्यूब ने जब दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसे चंगा किया, और जो कुछ उसने खोया था उसका 2 गुना उसे वापस करके दे दिया। दोस्तों, परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, आपकी परिस्थितियों को रिस्टोर करेगा, उन्हें बदल देगा, पहले से बेहतर बनाएगा। इसलिए अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, इसलिए उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपकी तरह सिचुएशन में है। जब आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होते हैं, तो न केवल अपने लिए प्रार्थना करें, बल्कि उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो सुन रहे हैं प्रार्थना कर, जो आपके साथ में सुन रहे हैं। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो कमेंट लिख रहे हैं, उनके लिए आप लोग प्रार्थना करें। न केवल हम उनके लिए प्रार्थना करें, बल्कि आप भी हमारे साथ में मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जानते हैं क्या होगा, जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। बाइबल आज हमें सिखाती है, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तब उसके जीवन में काम हुआ। मैं आपसे कहूंगा, आज और रोज हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आप बीमार हैं, कोई बात नहीं, आप दूसरे बीमार के लिए प्रार्थना करें। आप असफल हैं, कोई बात नहीं, आप दूसरे असफल व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप उसे सफल करें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपको भी सफल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं और आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सच में परमेश्वर आपको आपके जीवन में दुगना लौटाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, हमारे पवित्र सामर्थ्य दयालु भले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा बड़ाई और तारीफ करते प्यारे यीशु। आपने ये सुंदर सी सुबह हम सबको दिखाई है प्रभु, और इस सुंदर सी सुबह में हम सब जीवित हैं प्रभु, तेरी महिमा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे, उपासना कर रहे प्रभु, तुझे तारीफ और सम्मान और आदर दे रहे प्रभु, क्योंकि ये तेरी दया है जो सुबह में प्रभु यीशु मसीह हमने जीवित रहकर देखी है। रात के अच्छी सुरक्षा के लिए, आपकी अच्छी नींद के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता। अपने पंखों तले तूने रात भर प्रभु हम सबको हिफाजत से रखा। आज के पूरे दिन भर में प्रभु हम आपके तेज को परमेश्वर, आपके एनॉइंटिंग को परमेश्वर पूरे दिन भर के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु। हर प्रकार की नेगेटिव बातों से, दुष्ट की योजनाओं से, नेगेटिव थॉट से, हर प्रकार के गलत विचारों से आज के दिन में आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें पिता। मेरे परमेश्वर, हम तेरे राज्य को अपने ऊपर चाहते परमेश्वर। हर एक जन जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इस सुबह में आप उन्हें आशीष दे, उनके संग में हुए प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए और आपकी होली प्रेजेंस को वो फील करे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सच में प्रभु आप आदर और सम्मान के योग्य परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु
आप वो करते हैं पिता जो असंभव है परमेश्वर। एक मनुष्य के लिए प्रभु बहुत सी बातें असंभव है, परंतु प्रभु तू परमेश्वर है, तेरे लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर पिता। मेरे खुदा आज का पूरा दिन प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, आज के दिन के हर एक कामों को तेरे हाथों में देते हैं। आज आप जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने जीवन में आज के दिन में करना चाहते हैं, वो सारे प्लान्स को, उन योजना को और हर एक बात को आज आप प्रभु के आगे रखें, प्रभु के हाथों में उन बातों को सौंपे। अपने परिवार को उनकी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर एक बात को प्रभु के हाथों में रखें। हालेलुया। प्रभु हम इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को तेरे सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में देते प्रभु। आज के दिन में प्रभु तेरा ब्लड प्रभु हम अप्लाई करते, तेरी सुरक्षा हम इनके लिए अप्लाई करते परमेश्वर। पूरे दिन भर में आने जाने में, जहां कहीं भी है प्रभु, जो घरों में है या फिर घरों से बाहर जाते हैं, ड्यूटीज, स्कूल, कॉलेजेस, प्रभु खुदावन आप अपने बच्चों को, उनके परिवार को पिता सुरक्षित रखे मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आज के दिन में आप अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से प्रभु अपने लोगों को भरे पिता, ताकि परमेश्वर उस बुद्धि को इस्तेमाल करके प्रभु वो हर एक टफ, वो हर एक मुश्किल कार्य प्रभु तेरे लोग तेरी बुद्धि को इस्तेमाल करके सरल और आसानी से कर पाए परमेश्वर। प्रभु आपके होली स्पिरिट के गाइडेंस के थ्रू प्रभु हर प्रकार के बुरे मार्ग, हर प्रकार के बुरे डिसीजन, हर प्रकार की नेगेटिव बातों को पिता परमेश्वर ये प्रभु दूर करते हुए प्रभु सही मार्ग की ओर, सही डिसीजन लेते हुए प्रभु तेरी महिमा कर सके। आज हर प्रकार के पाप, अपराध, गलत कामों से बचाए परमेश्वर खुदा, गलत लोगों से बचाए प्रभु, हर प्रकार के फ्रॉड से आप इन्हें बचाए परमेश्वर। जबकि पिता देखने को मिलता है प्रभु आज के समय में प्रभु हम देख रहे हैं प्रभु बहुत सारे फ्रॉड बातें प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों के जीवन में पाई जाती है, परंतु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन सारी फ्रॉड बातों से आप उन्हें बचाएं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ इस आज के वचन के लिए, धन्यवादी हूँ पिता जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। सच में प्रभु यीशु मसीह जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया प्रभु, तो आपने उसके दुख को दूर किया और आपने उसे दुगना आशीषित किया पिता परमेश्वर। आज प्रभु जब ये भाई बहन दुख में है, समस्या में है, जो कुछ भी इनके लाइफ का प्रॉब्लम है प्रभु होने दीजिए प्रभु, ऐसे ही प्रॉब्लम में ग्रसित लोगों के लिए प्रभु आज पिता ये भाई बहन प्रार्थना करने वाले हो सके, इनके हृदय को तैयार करे प्रभु, इन्हें तैयार करे प्रभु हर एक के लिए प्रभु, प्रार्थना में मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप इन्हें उत्साहित करे प्रभु। यदि प्रभु आज ये पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजर रहे प्रभु, तो आज उन व्यक्तियों के लिए भी ये प्रार्थना कर सके जो ऐसी ही सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। जब पिता इनके कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं पिता, हर एक फाइल प्रोसेस पेंडिंग है, हर प्रकार के जो ट्रांसफर्स है वो रुके पड़े हैं, प्रमोशंस रुके पड़े हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई भी टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैं दुआ करती हूँ यीशु कि आज आपके लोग प्रभु उन भाई बहनों के लिए मांग रहे हैं प्रभु जो ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, खुदावन इन भाई बहनों के लिए भी आप उपाय इंतजाम करें और दरवाजों को खोलें पिता, ताकि प्रभु वो एक नई बात को अपने जीवन में देखने पाए पिता। इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु यीशु अपने प्रभु असफल अपने जीवन में हुए हैं, अपने रिलेशन में प्रभु, अपने परिवार में प्रभु, अपनी स्टडी में प्रभु, अपने कारोबार में पिता, जिस भी बात में इन्होंने अपने जीवन में असफलताएं देखी हैं प्रभु, वो उन भाई बहनों के लिए भी दुआ करे जो असफल अपने जीवन में हुए हैं। खुदावन आप इन भाई बहनों को और जिनके लिए ये विनती कर रहे हैं उन्हें भी सफल करे पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता इस समय प्रभु यीशु जिन भाई बहनों ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा धोखा खाया है परमेश्वर, उनके साथ बहुत ज्यादा धोखा हुआ है परमेश्वर, जब प्रभु लोगों ने उन्हें छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उनका सहारा कोई नहीं है, वो अकेले हैं, परंतु ऐसे सिचुएशन में मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में, आप उन्हें अभी कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और जितने भाई बहन प्रभु अकेले हैं और ये भाई बहन भी उनके लिए प्रार्थना करे खुदावन, उनके अकेलेपन को भी तो दूर कर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, जो कर्जे में है उन्हें कर्ज मुक्त करे परमेश्वर प्रभु, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु यीशु के नाम से, उस दुष्ट पर हम अपने अधिकार को लेते प्रभु, उस अधिकार को जो अधिकार तेरी ओर से मिला है यीशु के नाम से, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उस दुष्ट को इनके जीवन, इनके फैमिली, इनके बच्चों की लाइफ से कैंसल आउट करते हैं, दूर करते हैं, नष्ट करते हैं, अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु आप इन्हें फ्री करे प्रभु, इन्हें आजाद करे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये औरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए पिता। मेरे प्रभु मैं विशेष कर प्रार्थना करती प्यारे
खुदावन जितने भाई बहन प्रभु बीमारी में है और प्रभु जिनके ऑपरेशंस हुए हैं, स्टिचेस हील नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप उन्हें प्रभु यीशु हील करे परमेश्वर पिता। छोटे बच्चों को हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार से चंगा करे परमेश्वर। हर प्रकार की जो बीमारी छोटे बच्चों के शरीर में पाई जाती है उन्हें आप नष्ट करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा जिन्हें प्रभु दौरे पड़ते हैं प्रभु कंटिन्यूस प्रभु उन्हें फिट्स पड़ते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु दौरे पड़ने की बीमारी से आजाद करे परमेश्वर। प्रभु जो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु उन्हें आप मेंटली हील करे प्रभु यीशु। प्रभु जिनके इंटरनल ऑर्गन किडनी लिवर हार्ट प्रॉब्लम जिन्हें है पिता परमेश्वर प्रभु आप उनके उन बॉडी पार्ट्स को हील करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जिन्हें रसोलियां हैं गांठें हैं प्रभु सिस्ट प्रॉब्लम है पिता यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। पाइल्स की भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। खुदावंत सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें। माइग्रेन की प्रॉब्लम है भूलने की बीमारी है सर दर्द प्रभु कंटिन्यूस बना रहता है यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद पिता। हर प्रकार की स्किन डिजीज हर प्रकार की एलर्जी हर प्रकार की खुजली की बीमारी से हर प्रकार के इन्फेक्शन से आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद यीशु मसीह आपने चंगा किया। प्रभु जिन्हें टीवी की बीमारी है एड्स की बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। खुदावन जिन्हें ब्लड कैंसर है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ट्यूमर नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु हर प्रकार के प्रॉब्लम्स प्रभु जो इनके शरीर में है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड आपने हील किया। धन्यवाद प्रभु तूने चंगा किया। जिस प्रकार प्रभु तूने अय्यूब की सुधि ली उसी प्रकार प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों की भी आज की सुबह में सुधि लिया है। प्रभु इन्हें प्रार्थना का जीवन दे। इन्हें प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हियाव दे परमेश्वर। खुदा जब ये संकट में है प्रभु आप पिता परमेश्वर इस संकट से इन्हें बाहर निकालें। विपरीत समय से गुजर रहे विपरीत समय से बाहर निकालें प्रभु। धन्यवाद खुदा आपने इनके लिए इंतजाम किया है। आप प्रभु इन्हें अच्छा जीवन साथी दे अच्छा जॉब दे अच्छा बिजनेस दे प्रभु। इन्हें पिता आत्मिक में बढ़ाएं परमेश्वर। विशेष का प्रार्थना है जिनका प्रभु इस महीने में प्रभु यीशु मैरिज होने जा रहा है यदि कोई भी घटी कमी प्रभु अभी तक है यीशु मसीह वो पूरी हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जितने भाई बहन मैरिज के लिए कंटिन्यूस प्रार्थना करें खुदा उनके मैरिज को होने में मदद करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। सब कुछ प्रभु आप इनकी सुधि ले प्रभु यीशु मसीह। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है प्रभु। बहनों की सुधि ले प्रभु भाइयों की सुधि ले परमेश्वर। बुजुर्गों की सुधि ले प्रभु छोटे बच्चों की सुधि ले परमेश्वर पिता। प्रभु जो गलत रास्ते में एडिक्शन में है पिता खुदावन उन बच्चों को उन नौजवानों को उन बुजुर्गों को खुदा उस एडिक्शन से उस अंधकार की बातों से निकाल कर ज्योति में लेकर आइए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड आपने ब्लेस किया सुधि लिया प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। जितनों ने आपके राज्य में बोया है आपने प्रभु उन्हें फलवंत किया है आशीषित किया है और प्रभु मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें खुदा। जो आपके राज्य के लिए सुसमाचार को बांट रहे प्रभु वीडियोस को कंटिन्यूस शेयर कर रहे प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रभु तेरे सेवकाई में प्रभु आगे बढ़ रहे पिता यीशु मसीह आप उन्हें आशीष दें। धन्यवाद प्रभु। आज जितने भाई बहनों ने कमेंट्स किए हैं प्रभु और प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने हमारे साथ मिलकर उन एक एक कमेंट्स के लिए प्रभु एक एक विनती के लिए जो आई हैं प्रभु दुआ की प्रभु आपने उन दुआओं को सुना है पिता। धन्यवाद। आशीषित करे प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन।